आर्द्र भूमि से क्वेश्चन बन सकता है प्रीलिम्स में, तो करंट अफेयर का क्वेश्चन बन सकता है और बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे भी क्वेश्चन बन सकता है। तो आइए जानते हैं। तो भारत में 4 नए आर्द्र भूमियों को जोड़ा गया है 2 फरवरी 2025 को। कौन कौन से हैं? 2 तमिलनाडु के हैं। पहला है सकराकोटाई और दूसरा तीर्थंगल पक्षी अभयारण्य। दोनों पक्षी अभयारण्य हैं और पहली बार 2 स्टेट में पहली बार जोड़ा गया है आर्द्र भूमियों को। तो खेचियो पालरी जो है वो सिक्किम में जोड़ा गया है और उधवा झील झारखंड में जोड़ा गया है। इससे पहले 2024 में 5 जोड़े गए थे। नागेनट्टी तवा जलाशय जो कि मध्य प्रदेश में, नागेनट्टी बिहार में है, और 2 तमिलनाडु में जोड़े गए थे। एक है कुजुवेली, ऐसे कुछ पक्षी अभयारण्य हैं। तो लेटेस्ट वाला ज़्यादा याद रखना। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो भारत जो है तीसरे नंबर पे आ गया है विश्व में आर्द्र भूमियों की श्रेणी में। पहले नंबर पे इंग्लैंड है 175 आर्द्र भूमियों के साथ, और फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे मैक्सिको 148 और भारत तीसरे नंबर पर 89। लेकिन एशिया में पहले नंबर पे है, याद रखना है। फिर अगर राज्यवार बात करें आर्द्र भूमि की संख्या, तो सबसे ज़्यादा तमिलनाडु के पास है जो कि 20 है, और उत्तर प्रदेश के पास 10 है, और मध्य प्रदेश के पास 5 है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड के बारे में पूछा जा सकता है। तो भारत में केवल 2 ही मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में शामिल है, केवलादेव और लोकतक झील जो कि मणिपुर में है। और इससे पहले 3 थे जो कि चिल्का झील भी शामिल था, लेकिन उसको हटा दिया गया। तो मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड क्या है? एक तरह से आर्द्र भूमि का आइसू कहा जा सकता है। जो आर्द्र भूमियाँ नष्ट हो रही है या अतिक्रमण हो रहा है जिस पे, तो उसको रखा जाता है इसमें। और सबसे पहली जो आर्द्र भूमि शामिल की गई थी वो चिल्का झील है, ये भी याद रखना आपको। और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है? आर्द्र भूमि दिवस तो 2 फरवरी को मनाया जाता है। और ये कन्वेंशन कब हुआ था? तो यूनेस्को द्वारा 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर जगह पे ये कन्वेंशन किया गया था। भारत कब शामिल हुआ इसमें? तो 1 फरवरी 1982 को इसमें शामिल हुआ। उसके अलावा और क्या पूछा जा सकता है आपसे? जो मैंने बताया ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और आर्द्र भूमियों को क्या कहा जाता है? एक तरह से किडनी कहा जाता है, फिल्टर कहा जा सकता है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है और पूछा गया था। तो ये क्या करता है? जो भारी तत्व होते हैं उसको ये सोखने का काम करता है, एब्जॉर्ब करने का काम करता है, और अन्य पोषक तत्वों को जैसे नाइट्रेट, फास्फोरेट और भी कई सारी चीज़ों को फिल्टर करता है, पानी का पुनर्भरण करता है, रिचार्ज करता है ग्राउंड वाटर को। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आप सभी को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको थोड़ी बहुत वैल्यू मिली है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद आप सभी।